सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक हो। सो इस वीडियो में हम लोग करने वाले फिग्मा के बेसिक्स और मैं कुछ ऑटो लेआउट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपना पहला वेब या एंड्रॉयड या कोई भी लेआउट का डिज़ाइन बना सकते हो। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो अभी ये है बेसिकली फिग्मा का वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके सर्च करोगे figma.com तो आपको फिग्मा का होम पेज आएगा। वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स, ड्राफ्टेड फाइल्स, ट्रैश, टीम प्रोजेक्ट्स कुछ आप कर रहे हो, एंड इसके कम्युनिटी का पेज भी आएगा। देखो, एक्सप्लोर कम्युनिटी। एक्चुअली अभी इन लोग ने UI चेंज किया तो मेरे को इन लोग का लेआउट याद नहीं आ रहा है, बट मैं जो है वो दिखाता हूँ। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे न्यू डिज़ाइन फाइल है, फाइल जैम बोर्ड है, साइड डेक है, इंपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा आप न्यू डिज़ाइन फाइल यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया फाइल खोलेंगे, न्यू डिज़ाइन फाइल। ठीक है, डबल क्लिक किया, एक हम लोग को इंटरफेस ओपन करके दे रहा है, जहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एंड राइट साइड पे कुछ चीज़ें दिख रहे हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जो अनटाइटल लिखा है वो आपके प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ, एंड ड्राफ्ट होगा, फ्री वर्जन इसलिए फ्री है। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे असेट्स दिखेंगे जो अगर आपने बनाया हो वो, और यहाँ पे तो पहले से ही डिफ़ॉल्ट है तो वो पहले ही दिखा रहा है। अगर आपने अपने लाइब्रेरीज़ का बना के रखा है तो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल्स मतलब अपने फाइल में आपने क्या क्या डिज़ाइन बनाया है। अगर आपने यहाँ पे कुछ बनाया, कार्ड बनाया तो कार्ड यहाँ पे दिखेगा, कार्ड के कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखेंगे, एंड पेज दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस भी ऐड कर सकते हो, बट हम लोग अभी ऐड नहीं करना है तो डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा, वापस क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। रिसाइज़ भी कर सकते हैं, आपको जैसा आपका प्रेफरेंस है उसके ऊपर। मेरे को ऐसे पसंद है तो मैं डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे राइट साइड पे डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, और यहाँ पे कितना जूम इन करके रखना है वो। ठीक है, अभी हम लोग ने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए हम लोग को पेज के बैकग्राउंड कलर ही दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं, सब कुछ डायनामिक चीज़ है, चेंज कर सकते हैं, बट जो डिफ़ॉल्ट कलर है वही आँखों पे अच्छा लगता है तो मैं ही रखता हूँ। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स है। लोकल वेरिएबल्स वो है बेसिकली हमारे कलर्स का वेरिएबल्स। अगर आपको बार बार हैश हेक्स नहीं तो फिर RGB वैल्यू नहीं लिखना है तो फिर आप वेरिएबल सेट करके रख सकते हो। लोकल स्टाइल्स भी सेम ही चीज़ है, कस्टम स्टाइल्स सेट करके रखो, एंड आप बार बार मतलब आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो चीज़ यहाँ पे सेट करके रख सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, एक्सपोर्ट है बेसिकली अगर आपने कोई कार्ड बनाया है, आपको कोई SVG फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, तो वो सिलेक्ट करके जब एक्सपोर्ट पे जाते हो तो आपको एक स्नैपशॉट खींच के सेव करके देता है। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है ना, प्रोटोटाइपिंग इज़ बेसिकली अगर आपने एक वेब पेज बनाया है, दूसरा वेब पेज बनाया है, उसके अंदर इंटरेक्शन करना है, आप चाहते हो कि ये क्लिक होने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए या स्क्रॉल होने का टाइम ये एनिमेट होना चाहिए, वो सब चीज़ प्रोटोटाइपिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। अभी नीचे जो यहाँ पे दिख रहा है वो सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ओपन करके देखते हो तो यहाँ पे बेसिकली आता है मूव टूल, जो हम लोग का डिफ़ॉल्ट टूल है जिसको यूज़ करके हम लोग कुछ भी चीज़ मूव कर सकते हैं। समझो मैं यहाँ पे सैम्पल रेक्टेंगल बना रहा हूँ, मूव टूल पे ही है, देख सकते हो यहाँ पे मूव टूल पे ही है, क्लिक करो, मूव कर सकते हो ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैंड टूल इज़ ऑल्सो मूव टूल, बट हमारे कैनवस को अगर अपने को मूव करना है तो हम लोग ये हैंड वाला टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको हैंड वाला टूल यूज़ मतलब जब सेपरेटली जाके यहाँ पे क्लिक करने के बाद हैंड टूल यूज़ नहीं करना है तो एक शॉर्टकट है, स्पेस बार होल्ड करके रखो एंड क्लिक एंड ड्रैग करो, हैंड टूल अपने आप शॉर्टकट से यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये वाला जिसमें आता है फ्रेम, सिलेक्शन एंड स्लाइस। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे भी आप दो चीज़ ही यूज़ करोगे, एक है फ्रेम एंड दूसरा है सेक्शन। यहाँ पे फ्रेम क्या करता है, बेसिकली फ्रेम हम लोग जो चीज़ को बोलते हैं, लाइक एंड्रॉयड का फ्रेम होता है, डेस्कटॉप का फ्रेम होता है, टैबलेट का फ्रेम होता है, हमारे आईफोन्स का फ्रेम होता है, सब चीज़ का फ्रेम होता है। वो चीज़ यहाँ पे प्रीसेटेड है पहले से, मतलब आपको अगर आप खुद का कस्टम फ्रेम बनाना तो ड्रैग करो
यहाँ पे आपने अपने लाइक डिमेंशंस ऐड कर सकते हो। अगर समझो आपको 500 बाय 300 का समथिंग चाहिए, ये वाले साइज़ के स्क्रीन का चाहिए, तो आप फ्रेम ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो कस्टम भी। बट अगर आपको कस्टम नहीं चाहिए तो यहाँ पे जाओ 16 प्रो सिलेक्ट, वो डिमेंशन का एक फ्रेम क्रिएट करके अपने आप से दे देगा। एंड इसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें, कुछ भी लेआउट्स, कुछ भी चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हमारे सिलेक्शन पर। अभी रुक जाओ, मैं इसको अंडू करता हूँ, सिलेक्शन वैसे ही पता चलेगा। ठीक है, अभी आप सिलेक्शन कब यूज़ करोगे, सिलेक्शन तब यूज़ करोगे जब आप टीम में काम करो। ठीक है, ज़्यादातर अगर आपको खुद से भी यूज़ करना है तो कर सकते हो। देखो अभी सिलेक्शन क्या करता है, बेसिकली वो बताता है कि यहाँ पे आप टैग्स बना सकते हो कि रेडी फॉर डेव। तो बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो पार्ट है डिज़ाइन का, अगर मैं सिलेक्शन में ये वाला टैग डाल के रखा करो तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला पार्ट हो गया है, इसका डेवलपमेंट चालू कर सकते हैं। एंड ये वाला एक सिंबल याद रखना, एक चीज़ बताऊँगा, जो इसका पेड वर्जन में आता है फिग्मा के, पहले फ्री में था बट अभी पेड क्यों हो गया पता नहीं, बट पेड वर्जन में आता है, वो भी चीज़ बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो बता दिया, लाइन आपको पता है लाइन में क्या होगा, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली, उसके ही सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सिलेक्ट करते हो आप यहाँ पे उस चीज़ के सारे सेटिंग्स जो भी एप्लीकेबल है उस चीज़ पे वो सब आ जाता है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रोक बढ़ाना है यहाँ पे स्ट्रोक बढ़ा सकते हो, 34 करते हैं लाइन का। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट है हमारा एरो, वापस स्ट्रोक बढ़ाओ, एरो बन जाएगा। अपना आता है एलिप्स हो गया। अगर आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तो एक शॉर्टकट है, शिफ्ट दबाओ एंड शिफ्ट दबाने के बाद डायरेक्ट ड्रैग करो, परफेक्ट बन जाएगा। अगर आपको तुम्हारा ड्राइंग का एंकर यहाँ पे नहीं चाहिए बट सेंटर से चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अल्ट ड्रैग कर सकते हो। अल्ट पकड़ के ड्रैग करो, आपका एंकर पॉइंट सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर से बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये भी परफेक्ट सर्कल में चाहिए तो शिफ्ट दबा दो, एंकर पॉइंट सेंटर में भी आ जाएगा एंड सर्कल भी सेंटर से बनेगा। ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बेसिकली कन्वीनियंस के लिए दिया है, आपको जैसा चाहिए वैसा बना सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलीगॉन। यहाँ पे देखो बन चुका है पॉलीगॉन। ठीक है, अगर आप ऐसे ड्रैग करते हो तो आप अपने साइड्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी देखो मिनिमम 3 है, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 साइडेड पॉलीगॉन बन चुका है ईजीली। ठीक है, ये सारे टूल है आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। वैसे ही स्टार टूल है यहाँ पे स्टार बनाने के लिए, अभी डिज़ाइन में स्टार कौन बनाता है मेरे को नहीं मालूम, बट यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस या कितने आपको पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे वो भी दिया है, आपको कितना एंगल चाहिए वो भी दिया है, कितना राउंडनेस चाहिए वो भी दिया है। ठीक है, सारे कंट्रोल्स एकदम कस्टमाइज़ कर सकते हो आप। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपका इमेजिनेशन और क्रिएटिव थिंकिंग थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इमेजेस। बेसिकली आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई अच्छा इमेज पड़ा हुआ नहीं है तो मैं अपलोड नहीं करूँगा। सो बेसिकली ये इमेज अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेन टूल इज़ बेसिकली हमारा पॉइंट टू पॉइंट ड्राइंग जो करना है वो बेसिकली लाइन नहीं होता है। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा, अगर मेरे को पाथ बनाने का है, ये पाथ बनाने के बाद मैं अगर एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे एक शेप बन के दे देगा मेरे को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो ये फेस शेप बन जाएगा। ठीक है, सो पेन टूल से ये होता है। एंड पेंसिल इज़ ऑल्सो सेम, बट हम लोग को ऐसा पेंसिल वाला फील देता है, हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे छोड़ दोगे तो अपने आप राउंडेड भी हो जाएगा क्योंकि वो पेन टूल ही है। अब बता तो कैसे है वो भी बता देता हूँ आपको। अगर मैं मूव टूल में जाके डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं, जो पॉइंट्स यहाँ पे भी बन रहे थे। ठीक है, अभी अगर आपको ये मॉडिफाई करना है आपके डिज़ाइन के हिसाब से तो ये क्लिक करो, ड्रैग करो, ये चीज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आपके डिज़ाइन के हिसाब से। आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो वैसा करो, नहीं तो फिर मत करो। ठीक है, ये था हमारा पेंसिल टूल के बाद आता है नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल जैसा टेक्स्ट कह रहा है, टेक्स्ट टूल टी से जो आ रहा है, जैसा टेक्स्ट टूल कह रहा है वही चीज़ है। हम लोग को टेक्स्ट लिखने के लिए मदद करता है, बाय द वे टेक्स्ट अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब कर दो, सब मतलब सब्सक्राइब, बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो अभी इधर तक पहुँच ही गए तो बाय द वे ये भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये 3 टेक्स्ट है एंड आपको एक ही कंटेनर में डालना है तो कंटेनर बनाने से अच्छा आप ग्रुप कर सकते हो। तो ग्रुप का एक शॉर्टकट होता है
कंट्रोल जी दबाओगे तो यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेम चीज़ अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी दबाओ और वापस से अनग्रुप भी हो जाएगा। कुछ बात नहीं है। यहाँ पे जो आपको हैंडल दिख रहा है वो बेसिकली हम लोग को पैडिंग जितना अपने को आ रहा है, या पैडिंग नहीं सॉरी गैप जितना आ रहा है बीच में, वो अगर आपको बढ़ाना है कम करना है तो आप कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लोग ने बाहर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे से नहीं करना है आपको तो यहाँ पे भी हम लोग को नंबर दिया हुआ है, चेंज कर सकते हो। 100 डालो 100 आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप करके रख देता हूँ इसको, कम कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया, नाइस। अभी और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप कौन सा कॉमन चीज़ें ज़्यादा यूज़ करोगे यहाँ पे, वो है हमारा मूव टूल, हैंड टूल, यहाँ पे ज़्यादा है फ्रेम, बस यहाँ ये दोनों की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। रेक्टेंगल, लाइन, एलिप्स, पेन एंड टेक्स्ट, ख़त्म। यहाँ पे ये भी बता देता हूँ ये क्या है, ये बेसिकली कैप्शन का टूल है। अगर समझो मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखना है, अगर समझो यहाँ पे लिखना है हरी सर आप कहाँ हो क्वेश्चन मार्क, ये डाल दूंगा तो मेरे जो भी ये वाले प्रोजेक्ट पे जो भी टीममेट्स काम कर रहे हैं वो ये वाला कमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझो आपने गलत कुछ कमेंट डाल दिया, आपको नहीं डालना था, यहाँ पे जाओ डिलीट थ्रेड, डिलीट, ख़त्म, कैप्शंस में दिखेगा भी नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे वही है, आपके कंपोनेंट्स वगैरह दिखते हैं, रूल्स सेट कर सकते हो, शो रूलर्स, बेसिकली यहाँ पे गाइड्स अगर सेट करना है तो ये कर सकते हो, कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो मेन चीज़ है ये, ठीक है, ये है हमारा डेव मोड, जो पहले हम लोग को फ्री था बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट फ्री, बट आपको ऊपर से बता देता हूँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे से कुछ आपको दिख नहीं रहेगा, दिख रहा नहीं रहेगा, काम करता हूँ मैं, ये उड़ा ही देता हूँ, ये उड़ा देता हूँ, ओके, ठीक है, ऊपर से दिखेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सो बेसिकली यही स्ट्रक्चर होगा, अगर आपने पेड लिया रहेगा तो यही स्ट्रक्चर होगा। आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ तो क्या क्या होने वाला है, और मैंने पहले फ्री वर्जन में यूज़ किया था तो फिर मेरे को पता है कि क्या क्या है एक्चुअली। सो जो हम लोग ने यहाँ पे लेआउट बनाया था, जो सेक्शन बनाया था, मैंने बोला था कि भाई वो रेडी फॉर डेव वाला टैग डाला तो हम लोग बता सकते हैं अपने टीममेट्स को कि डेवलपमेंट रेडी डिज़ाइन हो चुका है। सो क्या होता है कि अभी हम लोग ने ऑटो लेआउट यूज़ किया था, ऑटो लेआउट यूज़ किया तो ऑटो लेआउट बेसिकली हम लोग को बताता है कि भाई हम लोग को पैडिंग, मार्जिन, कितना विड्थ, कितना बॉर्डर देना होता है, ठीक है। सो जब ये चीज़ फिग्मा को पता चल जाती है तो वो ऑटो लेआउट के हिसाब से हमें एक CSS कोड जनरेट करके देता है। तो अभी इसका क्या फ़ायदा हुआ, अभी हम लोग ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर बनाने के बाद जब आपको बहुत मतलब आपको पूरा कोड खुद से नहीं लिखना है, डिज़ाइन तो है ऑब्वियसली, अगर आपको कोड कुछ पूरा नहीं लिखने का है CSS का तो यहाँ पे आके कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, सिर्फ इतना ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे असेट्स भी दिया जाएगा, सारे कलर्स भी दिए जाएंगे, सारे कोड्स, बेसिकली ये वेरिएबल्स होंगे जो आप सेट करोगे। आपको एक डिज़ाइन सिस्टम बनाना पड़ता है हर एक डिज़ाइन के पहले, अगर नहीं बनाओगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगा, ठीक है। तो वही सिलेक्टेड कलर्स होते हैं जो आप यूज़ करने वाले हो, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट में या पूरे डिज़ाइन फाइल में, वही चीज़ यहाँ पे लिस्ट होगी, ठीक है। एंड जो भी कंपोनेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पेड वर्जन नहीं है, सिलेक्ट करते हो उसका ही यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा, ठीक है। इनकेस अगर मैं ये कोडिंग अड्डा का ये ग्रुप को सिलेक्ट कर दूँ तो वो जो ग्रुप कैसे दिखेगा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, इसका कलर क्या है, इसका फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, इसका लाइन हाइट क्या है, वो सब यहाँ पे लिख के दे दिया जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ है यहाँ पे, एक्चुअली बेसिक नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कन्वीनियंट चीज़ है फ्रंट एंड डेव्स के लिए, बट ये एक कंडीशन पे आती है कि भाई अगर आपने लेआउटिंग ठीक से नहीं किया हुआ है, लेआउटिंग ठीक से नहीं किया हुआ है मतलब, अभी मैं बताता हूँ, लेआउटिंग ठीक से नहीं किया हुआ है मतलब बेसिकली अगर आपने एक डिवीज़न को, या बेसिकली एक काम करते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रुको, जो दूसरे डिज़ाइन फाइल में कार्ड बना है उसके हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। हाँ, सो दूसरे डिज़ाइन फाइल में जाते हैं, सबसे पहले बैक टू फाइल्स एंड एक अनटाइटल फाइल बनाए यहाँ पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 3 कार्ड बनाए बराबर। सो ये 3 कार्ड्स में क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक करके हिला सकता हूँ, ये जस्ट मैंने इमेज लिया है डाल दिया है, इसको मास्क किया बाय द वे, बट यहाँ पे ये टेक्स्ट लिया है डाल दिया है, ये भी टेक्स्ट लिया है डाल दिया, तो ये बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। सो मैं ये कह रहा हूँ अगर ये स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं दिखेगा अच्छे से तो हम लोग
कुछ भी यहाँ पे हम लोग को जो डेवलपर वाला कोड देता है वो सब चीज़ रॉन्ग ही होगा, ठीक है। रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि वो ये एज्यूम करता है कि भाई ये डिवीजन में नहीं होगा, सो मैं काम करता हूँ एब्सोल्यूट डाल के दे दूँगा, ठीक है। एक हद तक चल जाएगा, बट आपको वापस रिफैक्टर करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली हम लोग ये कार्ड को रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो रेप्लिकेट करेंगे बट इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ऑटो लेआउट जो मैंने बताया था, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। अभी अब सोचो इतना जल्दी कैसे बनाया, अंडू करता हूँ, आर है शॉर्टकट रेक्टेंगल का, क्लिक करो, एक 100 बाय 100 का रेक्टेंगल बना के दे देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 200 बाय 400 का एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। बेसिकली मेरे को रेक्टेंगल नहीं बनाना, फ्रेम बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन कर दूँगा, ठीक है। तो फ्रेम सिलेक्शन में से ही रेक्टेंगल को हटा देता हूँ, मेरे को फ्रेम ही चाहिए, बैकग्राउंड में कुछ नहीं चाहिए, बस एक वाइट कलर का दे देता हूँ, ठीक है। वाइट कलर दे दिया, एंड आप जैसे देखते हो ये राउंडेड कॉर्नर्स है, ठीक है। राउंडेड कॉर्नर्स है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं शिफ्ट 2 करता हूँ, ठीक है। राउंडेड कॉर्नर्स है तो इसको राउंडेड कॉर्नर्स दे सकते हैं। फ्रेम सेलेक्ट करो, यहाँ पे आओ, कॉर्नर्स 100 नहीं सॉरी 10, ठीक है। 10 दे दिया। अभी सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है मेरे को, ये जो इमेज है मेरे को लग रहा है उसने 60% ऑफ हमारा पूरे कंटेनर लिया है। तो क्या काम करूँगा, मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, मैं इसका हाइट को मैं 60% करूँगा। आप सोचोगे अभी 60% मैं कहाँ कैलकुलेट करने बैठूँगा। देखो गाइस, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ फिग्मा ने हम लोग को क्या दिया मालूम है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि 400 का 60% क्या होता है, इंटू 0.6, एंटर। देखो आपने अब 60% हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा, अभी मेरे को एक इमेज चाहिए इसके जैसा, तो मैं क्या करूँगा, फूड इमेज 19/16, देखो सर्च करके रखा था, ये लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी लग रहा है, ठीक है। कॉपी इमेज, एंड वन मोर थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखो बहुत बड़ा इमेज है, शिफ्ट क्लिक करो, कोई भी कॉर्नर में जाओ, ड्रैग करो, डन। अभी एक काम क्या करेंगे, इसका विड्थ है 200, तो मैं इसका भी विड्थ 200 करूँगा, 200, ठीक है। अभी मैं क्या करना है, मेरे को बेसिकली इस चीज़ को क्रॉप करना है, तो मैं इस चीज़ को क्रॉप कर सकता हूँ कंट्रोल पकड़ के, बट मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, मास्किंग का। मास्किंग इज़ बेसिकली इमेज वैसे ही रहेगा, बट ये रेक्टेंगल जितना दिख रहा है ना उतना ही इमेज लेगा, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो फ्रेम है ना, फ्रेम, इसको मेरे को ना क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिकली एक सेकंड, ये फ्रेम को हटा के मैं रेक्टेंगल ही लेता हूँ। इसको क्या करता हूँ 200, एंड इसको करता हूँ 400 इंटू 0.6, ठीक है। हमारा हो गया ये, एंड राउंडेड कर देंगे 10 कर दिया। अभी क्या करूँगा, ये रेक्टेंगल जो है इसको राइट क्लिक करूँगा, यूज़ एज मास्क, ठीक है। अभी जो ये इमेज है ये रेक्टेंगल के अंदर मास्क ग्रुप जो बना है ना उसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। अभी इसको सेंटर अलाइन कर दो, देखो क्या हुआ। अभी बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो रेक्टेंगल था हमारा वो बेसिकली मास्क जैसा यूज़ हो रहा है, एंड इमेज जो है वो मास्क हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी इस चीज़ को हमें डालना है इसके अंदर। अभी मैंने क्या बोला था, हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे। वन मोर थिंग, और एक चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो हमारी जो इमेज का नीचे के 2 कॉर्नर्स है वो राउंडेड नहीं है। तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल को, क्योंकि हम लोग ने बॉर्डर वहाँ पे डाला था, बॉर्डर को स्प्लिट करेंगे, नीचे के 2 बॉर्डर्स को 0 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे क्यों डाल रहा हूँ, ये ऊपर क्यों नहीं डाल रहा हूँ, तो आपको बेसिकली मैं लेआउटिंग का मज़ा दिखाने वाला अभी, ठीक है। फ्रेम में क्लिक करो, एक काम करते रीनेम कर देते, न्यू कार्ड फ्रेम, ठीक है। अभी अगर न्यू कार्ड फ्रेम पे क्लिक करूँगा, लेआउट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो अभी यहाँ पे देखोगे, देखो गाइस हमारे पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, रीसाइजिंग है, डायरेक्शन क्या है, अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए सब, ठीक है। अभी मैं डायरेक्शन डाउन सेलेक्ट करूँगा क्योंकि सारे कंटेंट एक एक नीचे आए हैं, ठीक है। मेरे को ये देना ही नहीं है, गैप देना ही नहीं है, तो मैं 0 दूंगा। पैडिंग भी नहीं देना है, वो भी 0 दूंगा, ठीक है। बट ये जो हाइट है उस चीज़, अभी देखो आप, मैंने पैडिंग 0 कर दिया, 69 था 0 कर दिया, तो कोलैप्स हो गया ना पूरा कंटेनर। वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये फिक्स विड्थ नहीं रखा था, ठीक है। तो ये जो है मैं इसको 400 करके रखता हूँ, एंड इसका जो है ये फिक्स विड्थ करूँगा, एंड ये भी फिक्स विड्थ रहने दो, ठीक है। क्योंकि कार्ड का डिमेंशन अपने को चेंज करना है ही नहीं, ठीक है। 69 कर दूँगा।
सॉरी 69 का 0 कर दूंगा, अभी कोलैप्स नहीं होगा। देखो अभी अलाइनमेंट ये सेंटर है ना, सेंटर इसलिए क्योंकि हम लोग ने लेफ़्ट एंड सेंटर करके रखा है, अलाइन लेफ़्ट एंड ये सेंटर है इसलिए, बट अपने को ये चाहिए, ठीक है, सेंटर में और टॉप से चालू होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा पहला चीज़ जो है इमेज ऊपर आ चुका है। अभी नेक्स्ट है कि हम लोग को ये 2 चीज़ डालना है, ठीक है। अभी ये 2 चीज़ हम लोग को रैंडमली नहीं डालना है, आपको अब दिख रहा होगा यहाँ पे कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डिवीजन कंटेनर हो गया जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं एंड इमेज को कवर करके रख सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज अलाइन करके सेंटर पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। सो इस जब आप डिज़ाइन बनाते हो ना तो ऐसा सोचो कि आप फ्रंट एंड ही बना रहे हो बट ड्रैग एंड ड्रॉप करके, बट ऐसा सोचो कि आपको कोड के लिए भी कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग और एक फ्रेम बनाएंगे, उसका कुछ अलग कलर दूंगा मैं एंड इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन आया डार्क ब्लू कलर का, तो जूम करूँगा तो डार्क ब्लू कलर का लाइन आया, इसका मतलब है भाई मेरे जो फ्रेम यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ वो यहाँ पे इसके नीचे आए, ठीक है, नीचे आया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये फ्रेम को भी मैं देने वाला हूँ ऑटो लेआउट, यहाँ पे दे दूँगा फिल कंटेनर। फिल कंटेनर बेसिकली होता है कि जो रिमेनिंग कंटेनर है उसका सारा स्पेस ले ले। अभी ये सारा स्पेस विड्थ में लिया है, वैसे मेरे को हाइट में भी देना पड़ेगा, हाइट में दे दिया, राउंडेड दे दो, ठीक है। एंड इसको एक्सपैंड करने के बाद ऊपर 0, ठीक है। ये फ्रेम को कलर हटा दो, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखूँगा बॉटम टेक्स्ट कंटेनर, ठीक है, लिख दिया। अभी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को टेक्स्ट चाहिए। उससे पहले हम लोग इसके ऑटो लेआउट का सेट करेंगे, ठीक है। अभी आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कुछ पैडिंग दिया हुआ है, अच्छा खासा पैडिंग दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 30 का पैडिंग दे देता हूँ, पहले से 30 का पैडिंग दे दिया। एंड मेरे को यहाँ पे गैप चाहिए। देखो अभी गैप वर्टिकल दिख रहा है, मतलब मेरा डायरेक्शन है राइट तरफ, बट राइट तरफ है नहीं, इसके अंदर भी टेक्स्ट भी नीचे आ रहा है, तो मैं नीचे वाला डायरेक्शन सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे 15 देता हूँ, गैस वर्क कर रहा हूँ मैं, देखो, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे डाल के देखूँगा, ये 2 टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल पैडिंग है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, एक्चुअली दोनों पैडिंग ज़्यादा लग रहे। काम करते हैं यहाँ पे 25 और 25 देते हैं, 25 भी ज़्यादा लगेगा, 20 देखो ये चीज़ हम बढ़ा सकते हैं कुछ 20 तक, यहाँ पे 20 तक, ठीक है। देखो हमारा बन चुका है कार्ड। यहाँ पे रीनेम कर दो, हेडर टाइटल इन्फो टाइटल। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये कार्ड को देखो, ये जो हमारा कार्ड है पहला वाला, एंड दूसरे कार्ड को देखो, यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये एक डिवीज़न कंटेनर है, उसके अंदर 2 डिवीज़न कंटेनर है, ऊपर वाला इमेज का कंटेनर है, नीचे वाला हमारा हो रहा है टेक्स्ट का कंटेनर। इसके अंदर भी हम लोग ने ऑटो लेआउट लगाया हुआ है, तो आपको पता चल रहा है कि कैसे लेआउटिंग हो रहा है और कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइनिंग हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बेसिक चीज़ें सारे कवर कर लिए। एक्चुअली ऑटो लेआउटिंग इज़ नॉट बेसिक, थोड़ा इंटरमीडिएट एडवांस पार्ट भी है वो, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग आता है इसके बाद, बट प्रोटोटाइपिंग इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखते हैं अपन। अगर आपको प्रोटोटाइपिंग जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ऑटो लेआउट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक अल्टरनेटिव बताता हूँ तुम्हें, जो एक ओपन सोर्स या फ्री वर्जन ऑफ फिग्मा है समझ लो, बट वहाँ पे ऑटो लेआउट के बदले हमें फ्लेक्स एंड ग्रिड दिया हुआ है ऑप्शन। तो अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है हमारे चैट में या ग्रुप में या कम्युनिटी में, तो वो चीज़ को ज़्यादा रिलेट करेगा, ठीक है। मैं पर्सनली अभी फ़िलहाल पेनपॉट पे ही काम कर रहा हूँ। वो वेबसाइट का नाम पेनपॉट है, पेनपॉट। इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो लेआउट ऑप्शन है ये बेसिकली अभी ग्रिड यूज़ कर रहा है। एडिट ग्रिड था वहाँ पे, देख रहे हो, ग्रिड यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। और फ्लेक्स भी है ऑप्शन, अगर कोई किसी को फ्लेक्स पसंद है तो फ्लेक्स भी यूज़ कर सकता है। बहुत बढ़िया चीज़ है। कोई फ्रंट एंड डेवलपर भाई, डिज़ाइनिंग एकदम मस्त हो जाएगा, एकदम मज़ा आएगा, ठीक है।
सो अगर आपको समझो ये फिग्मा नहीं जम रहा है तो आप पेनपॉट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली फिग्मा में हम लोग को ज़्यादा फीचर्स है प्रोटोटाइपिंग के लिए, उसमें कम है। ऑब्वियसली ओपन सोर्स है, फ्री है, तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ही, ठीक है। सो अभी मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट बताना चाहता था कि ओपन सोर्स चीज़ें हैं, ठीक है। सो हम लोग ने ये कार्ड को रेप्लिकेट किया एंड कुछ बेसिक चीज़ें देखे, कैसे रेक्टेंगल बनाना है, क्या क्या ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, डेवलपर टूल कैसे, डेवलपर ऑप्शन में क्या होने वाला था, कैसे डेवलपर ऑप्शन से कोड उठाना है, कैसे डेवलपर ऑप्शन का कोड अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपने स्ट्रक्चर वे में लिखा है तो स्ट्रक्चर्ड कोड मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड बताओ कि कैसा लगा एंड आपको पेनपॉट पे या प्रोटोटाइपिंग का ट्यूटोरियल चाहिए कि नहीं। सो सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन भी एनेबल करके रखना भूलना मत। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय।